पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ काफ़ी मकबूल हो रही हैं। इनमें जो फीचर्स हैं मोस्टली सेलर्स तो वो आपको डिस्क्राइब कर ही देते हैं, बिल्ड क्वालिटी आपको नज़र आ रही होती है, लेकिन जो इसकी टेक्निकल पर्सपेक्टिव है अक्सर लोग इसके बारे में इतना नहीं जानते। और इस वीडियो में मैंने टेक्निकल पर्सपेक्टिव से ही इसको कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें ज़ाहिर फ्यू पार्ट्स तो इन्वॉल्व हैं, लेकिन इतने एक्सपर्ट्स इतने अवेलेबल नहीं है, मैकेनिकल अवेलेबल नहीं है आपको मार्केट में, और आपको जो है सेलर के पास ही जाना पड़ता है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी तो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल प्लास्टिक बॉडी है, लेकिन ये क्रैक होने वाली नहीं है। और लेकिन ये कि इस वीडियो में जो कि पॉसिबल प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं, जो भी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं वो मैंने बताने की कोशिश की है, और उनका पॉसिबल सोल्यूशन जो हो सकता है। आते ही मैंने नई नवेली बाइक को टीयर डाउन कर लिया। इस वीडियो में मैंने इसकी पावर कंजम्पशन एनालिसिस की है और पॉसिबल एनहेंसमेंट जो कि इसमें की जा सकती हैं इस ईवी में, उसको डिस्कस किया है। आखिर में मैंने ड्राइविंग एक्सपीरियंस को मैंने डिस्कस किया है। और यहाँ पर ये इसको देखें तो यहाँ BLDC मोटर कंट्रोलर है। इलेक्ट्रिक स्कूटी को रिपेयर करना या इसको ओपन करना बहुत आसान है, कोई एडवांस टूल्स नहीं चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं मेजॉरिटी जो चीज़ें हैं, एक सिंपल ऐसा स्क्रू ड्राइवर आपको चाहिए, जो कि अक्सर जो स्क्रूज़ हैं वो आराम से इसी तरह खुलते हैं, और कुछ ज़्यादा एडवांस चीज़ें इसमें हैं नहीं। और आप थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल DIY का शौक़ रखते हैं तो आपके लिए ये चीज़ समझना और देखना करना बहुत आसान है। यहाँ पर ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, जिससे यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है साइड स्टैंड के साथ। यहाँ पर अगर आप देख सकें इसको, तो ये एक स्विच है। ये स्विच ख़राब भी हो सकता है, इसकी वजह से जो है वो डिपेंडेंस है कि आपकी बाइक शायद ना चले। ईवी में दोनों ब्रेक्स के साथ जो है वो ब्रेक स्विच आपको लगे हुए मिलते हैं, जो कि आप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके साथ एक ब्रेक वायर जा रही है। नॉर्मल बाइक में तो ये ब्रेक स्विच जो है वो ब्रेक लाइट को जलाने के ही काम आते हैं, कोई इसका ड्राइविंग से इतना लेना देना नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये जो ब्रेक स्विच हैं ये आपकी ईवी को जो है वो पार्किंग मोड से ड्राइविंग मोड में ले जाने में काम आते हैं। और यहाँ पर आप देखें ये एक नॉर्मल बाइक का जो है ब्रेक स्विच है, जो कि ब्रेक स्विच तो सही है, लेकिन ये बटन सही से प्रेस नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो है ब्रेक लाइट नहीं जल रही। लेकिन जाहिर है इस से आपकी ड्राइविंग इम्पैक्ट नहीं होती, क्योंकि इसका आपकी ड्राइविंग से नॉर्मल बाइक में कोई लेना देना ख़ास होता नहीं है। लेकिन अगर आप ईवी की बात करें, जैसे कि यहाँ पर आपको जो है ईवी में जो ब्रेक स्विच है वो तो आपकी ड्राइविंग को इम्पैक्ट करता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये इसको प्रेस करता है, अगर आपकी गाड़ी पार्किंग मोड से बाहर ना आई तो वो ड्राइव कर ही नहीं सकेंगे आप, तो लिहाजा ये स्विच भी ख़राब हो सकता है। और ये ब्रेक पैड्स हैं, इसके पीछे ब्रेक कैलिपर है, इसके पीछे ब्रेक पैड्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, जो कि प्रोन है, जो कि घिस सकते हैं। अगर रेयर में आपके ड्रम है तो मेरे पास तो यहाँ पर इसके अंदर जो है वो डिस्क ब्रेक्स हैं, तो इसके भी जो कैलिपर्स हैं ये घिस सकते हैं, और डेफिनेटली इनको भी आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है। अगर ये मैं फ्रंट की हेडलाइट को मैं हटाता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसके काफ़ी सारी वायर्स मेरे सामने एक्सपोज हो जाती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इग्निशन स्विच है जिसको आप देख रहे हैं, सही है। अब इसके अलावा तमाम वायर्स यहाँ पर आकर टर्मिनेट हो रही हैं। इग्निशन स्विच से जो है ना 2 वायर्स आ रही हैं, प्लस यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जो कि असल में 60 वोल्ट 72 वोल्ट को जो है वो 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, जो हमारी जो है इंडिकेटर्स हैं या हेडलाइट्स हैं, हॉर्न है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं, इन सबको जो है वो सप्लाई दे रहा होता है। अब ये जो है इग्निशन स्विच है, इसकी ये रेड वायर है जो कि इनपुट आ रही होती है, यहाँ से आउटपुट होती है। ये बुनियादी तौर पे जो है जो हमारे बैटरी वोल्ट्स हैं वो यहाँ आ रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर इसको देखूँ तो यहाँ पर मैंने इसका ये जो है कॉमन ग्राउंड मुझे नज़र आ गया था, तो मैं अगर इसके वोल्ट चेक करना चाहूँ तो यहाँ मैं अगर लगाऊँ तो जिस तरह इस वक्त तकरीबन 66 वोल्ट ये दे रहा है इग्निशन स्विच को जो तार आ रही है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं लगा के तो यहाँ पर जो है मुझे कोई वोल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इग्निशन स्विच ऑन नहीं है। अगर इग्निशन स्विच ऑन होगा तो ये मुझे जो है वो 68 वोल्ट ही देगा, जो कि उस वक्त बैटरी वोल्ट्स होंगे। बाकी इसके वायर्स जो हैं ये इसमें कुछ जो है वो इंडिकेटर की लाइट्स हैं, कुछ हेडलाइट के जो हैं वो ये हेडलाइट का जो है वो पॉइंट था जो मैंने निकाला हुआ है, प्लस इस तरह कई तरह और सेंसर की वायर हैं। ये मैंने एडिशनल जो है वो ट्रैकर लगाया हुआ है, उसको साथ जो है ना बैटरी मैंने अलग से खुद लगाई है, ये डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री फिटिंग में नहीं आती। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। बाकी इसके जो है वो कुछ बाकी कंपोनेंट्स जो हैं इसके यहाँ पर सीट के नीचे लोकेटेड होते हैं। बैक सीट को हटाएं तो कुछ ये कंपोनेंट्स हैं, सर्किट ब्रेकर है,
इसके अलावा ज़्यादातर हिस्सा खाली है, लेकिन ये मेन कंपोनेंट ये BLDC मोटर कंट्रोलर है। इसमें कई सारी वायर्स आ रही हैं। इसकी वायरिंग डायग्राम और उसकी तफसील में फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये साथ ब्लैक कलर का जो है सिक्योरिटी एंटी थेफ्ट सिस्टम है, जो आपके रिमोट जिसे कंट्रोल करता है। और आगे जाएँ तो ये बैटरी कंपार्टमेंट है। यहाँ पर आप देखें ये बैटरी है। बैटरी जो है वो लिथियम आयन, लेड एसिड, ग्रिफिन कोई भी हो सकती है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि काफ़ी जगह खाली अवेलेबल है, यानी कि एड ऑन एक्स्ट्रा बैटरी भी रखी जा सकती है पॉसिबली। लेकिन इसी तरह ऊपर अगर हम आएँ तो यहाँ पर देखें तो ये बैटरी की वायर जा रही है, और ये बैटरी की वायर भी यहाँ पर मोटर कंट्रोलर में आ रही है, लेकिन ज़्यादातर जगह खाली है। यहाँ पर हम एड ऑन बैटरी भी लगा सकते हैं। और अली एक्सप्रेस पे देखें तो यहाँ पर सिमिलर वोल्ट्स में बैटरीज नज़र आ रही हैं, जिन्हें हम पैरेलल में यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं इन तार के साथ, या इस तरह से आप जैसे देख रहे हैं अलग से रख सकते हैं। ये यानी कि हम एक्स्ट्रा माइलेज मिल जाएगी। और ये अगर हम एक्स्ट्रा बैटरी अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास स्पेस कितनी अवेलेबल है उसको एनालाइज करें उसके एरिया को, तो इस इतने अगर स्पेस में हम एक्स्ट्रा बैटरी अगर हम रख सकें तो वो हम ला के यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, या हम यहाँ BLDC मोटर कंट्रोलर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इन तरह केसेस ये पैरेलल ही कनेक्शन होगा। इस वक्त जैसे मैं इसको चार्ज कर रहा हूँ तो अब इसकी पावर कंजम्पशन मापते हैं। तो ये पावर कंजम्पशन मैंने एम्पेयर मीटर पे देखते हैं क्या आ रही है। जैसे अगर आप यहाँ देख सकें तो तकरीबन इस वक्त पावर जो है ये 379 वाट कंज्यूम कर रहा है। आगे चलते हैं। 2.72 एम्पेयर, 229 वोल्ट्स, 379 वाट और पावर फैक्टर 0.6। ऑलवेज रिमेंबर कि जब चार्जिंग हो रही होती है तो उस दौरान भी यहाँ पर 100% ये वैल्यू दिखा रहा होता है, और जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो है आपको कभी कभी यहाँ ज़ीरो भी दिखाना शुरू कर रहा होता है जब आप एक्सेलरेट कर रहे होते हैं। तो ड्यूरिंग ड्राइविंग इन वैल्यूज़ को इतना ज़्यादा कंसीडर ना करें। और इसी तरह जब चार्जिंग में भी जो अगर 100% दिखा रहा है तो उसको आप 100% ना समझें, बल्कि यहाँ पर अगर आप चार्जर पर देखें जब ये इनिशियली चार्जिंग हो रही होती है तो यहाँ पर ये रेड कलर दिखा रहा होता है और यहाँ से फ़ैन जो है ये चल रहा होता है। जब ये 100% हो जाता है तो ये बुनियादी तौर पे यहाँ पर LEDs जो हैं ये ग्रीन हो जाती हैं। इट मीन्स कि चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो आप चार्ज करते वक्त जो है इस चार्जर की जो है ग्रीन लाइट को देखें रादर देन कि आप इस मीटर को कंसिडर करें। तकरीबन 67 वोल्ट्स पे जाके ये या 68 पे 100% होता है। फुल चार्ज के बाद ड्यूरिंग ड्राइविंग जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो हम फ़ौरन से देखते हैं कि बैटरी बहुत तेज़ी से डिप्लीट होकर 30 या 45% पे आ जाती है, जो कि एक्यूरेट नहीं है। इसी तरह स्लो स्पीड में फिर बढ़ के 40 या 60% पे चले जाती है, यानी कि जो डिस्प्ले है वो बैटरी कैपेसिटी का रिलायबल नहीं है। अक्सर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो बैटरी और मोटर की 1.5 से 2 साल की वारंटी देते हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि मोटर तो कभी ख़राब होती ही नहीं। और रही बात बैटरी की, तो तकरीबन इतना ड्यूरेशन कोई भी बैटरी हो इतनी ड्यूरेशन तो निकाल ही देती है। जिस पार्ट के सबसे ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस हैं वो नंबर 1 इसका चार्जर है और नंबर 2 BLDC मोटर कंट्रोलर है, और ये दोनों ही चीज़ें वारंटी में कवर्ड नहीं हैं। इसका चार्जर कोई आम मोबाइल का चार्जर नहीं है, बल्कि एक इसको आप मिनी UPS समझ सकते हैं। अली एक्सप्रेस पे देखें तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव मुझे नज़र आया। ये एक इंटेलिजेंट चार्जर है जिसमें कई तरह की प्रोटेक्शंस इन्वॉल्व हैं कि अगर प्रोटेक्शंस जो हैं वो किसी तरह से वर्क ना कर रही हो तो यकीनन इसका जो है BLDC कंट्रोलर इम्पैक्ट करेगा, ख़राब करेगा और अल्टीमेटली बैटरी को भी जो है वो डैमेज करेगा। इस बाइक में एक बहुत अच्छा सिक्योरिटी फीचर ये मौजूद है कि अगर आप इसको पार्क करके जो है आम मोड में खड़ा कर देते हैं तो ये बाइक जो है कोई चोरी इस तरह से नहीं कर सकता कि जैसे ही वो ले जाने की कोशिश करेगा तो ना सिर्फ ये कि बाइक शोर करेगी बल्कि वो आगे ले जाते हुए रेजिस्ट करेगी और वापस रिवर्स की तरफ मूव करेगी, यानी अपनी जगह पर टिकी रहेगी। और किसी को भी ले जाना इतना आसान नहीं होगा और काफ़ी फोर्स गाड़ी जो है वो उसको लगानी पड़ेगी बंदे को, और वो आगे लेके जाएगा, वो गाड़ी वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। और यूँ ये काफ़ी मुश्किल है इसको चोरी करना। अगर कोई आपसे जो है ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे छीन के ले जाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज़ाहिर है आपका रिमोट और चाबी समेत ले जाएगा। लेकिन एक एड ऑन डिवाइस आती है जो कि आप अपनी कार, EV और मोटर बाइक सब में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके साथ एक छोटी की चैन या टैग होता है जिसके अंदर CR2032 का सेल डलता है, जो कि असल में एक ट्रांसमीटर होता है जिसको कि आपने सिक्योरली अपने पास कहीं भी रखना होता है। जब तक वो टैग आपकी व्हीकल से विदिन 5 मीटर पेरेमिसेस में या उसके डायमीटर रेडियस में मौजूद रहता है आपकी बाइक चलती रहती। सो इन केस ऑफ दैट आपने ये की चैन अपने पास सिक्योरली महफूज रखना है, और जब
की चेन जो है सिक्योरिटी सिस्टम को जो है ना सेंस नहीं कर पाता, तो आफ्टर 30 to 45 सेकेंड्स वो ऑटोमेटिकली आपकी व्हीकल को बंद कर देगा और सिक्योर मोड में ले जाएगा। लेकिन ये सिक्योरिटी सिस्टम कैसे लगाना है या ट्रैकर कैसे इसमें ऐड ऑन इंस्टॉल करना है या इसका BLDC मोटर कंट्रोलर की जो वायरिंग है, मुख्तलिफ वायर्स, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, इसकी वायरिंग डायग्राम, ये सारी तफसीलात मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह ये सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। लेकिन ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखें तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत बेहतर है कि इवन बच्चे भी इसको बड़े आराम से ड्राइव कर लेते हैं, उन्हें कोई मुश्किल नहीं होती। और अगर रशी ट्रैफिक में देखें तो इसकी एक्सेलरेशन काफ़ी फास्ट है, गाड़ियों के बीच में से ओवरटेक करने में और मनूवर करने में आपको कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती। बहुत आप आराम से इसको जो है वो ड्राइव कर लेते हैं, ओवरटेक कर लेते हैं और इवन आपकी ब्रेकिंग भी काफ़ी स्मूथ है क्योंकि डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल हैं, तो आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो अच्छा है। लेकिन ये मोस्टली स्मूथ रोड्स के लिए तो काफ़ी बेहतर है। अगर आपके एरिया में थोड़ी बम्पी रोड्स हैं तो अवॉइड ही किया जाए क्योंकि उस पर एक्सपीरियंस कोई इतना अच्छा नहीं रहता। ख़वातीन भी आराम से ड्राइव कर सकती हैं। इसकी स्पीड मेजरमेंट की मैं बात करूं तो वो एक्यूरेट नहीं है क्योंकि ये अगर हम देखें तो GPS पे जो स्पीड हमें देखने में मिलती है और जो मीटर डिस्प्ले पे जो हमें दिख रही होती है उसमें फ़र्क होता है तकरीबन 10 से 15 का। यानी कि ऑडोमीटर को कैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप देख सकते हैं मुख्तलिफ स्पीड लेवल्स पे जो है ये स्पीड GPS की एक्चुअल और मीटर की फ़र्क आ रही है। यही चीज़ जो है माइलेज में भी है, यानी कि जो माइलेज हमें यहाँ डिस्प्ले हो रही होती है और जो GPS से कैलकुलेट हो रही होती है उसमें भी फ़र्क हमें देखने को मिल रहा होता है। और डेफिनेटली अगर ये चीज़ जो है इसको ये तकरीबन तमाम स्कूटीज़ में मैंने प्रॉब्लम सुनने को आई है। मैक्स स्पीड अगर हम देखें तो यहाँ पर मीटर के हिसाब से 68 है लेकिन GPS के हिसाब से 53 दिख रही है। और ये चीज़ जो है हमारे जो GPS ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पे भी जो है मैक्स स्पीड जो है वो डिफरेंट है जो कि मीटर से, तो ये यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो जो माइलेज अब तक जो डिस्प्ले में मुझे नज़र आ रही है और जो GPS ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पे जो नज़र आ रही है वो भी डिफरेंट है, यानी कि इन दोनों चीज़ों को कैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। अगर मैं नेट समरी की बात करूं तो 5 दिन के यूज़ के बाद जो इसके मुख्तलिफ प्रोज एंड कॉन्स जो मुझे नज़र आए वो मैंने यहाँ एक चार्ट की सूरत में जो है ना यहाँ दिखा रहा हूँ। अगर अप फ्रंट कॉस्ट जो है बाइक की बहुत कम है तो डेफिनेटली उसमें लेड एसिड बैटरीज जो है इंस्टॉल की होंगी जो कि आपको बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करनी पड़ेंगी और डेफिनेटली इसकी कॉस्ट जो है वो आपकी बढ़ जाएगी बनिस्बत ग्रिफिन या लिथियम बैटरीज के जिनकी लाइफ काफ़ी लंबी होती है। बाकी इन द लॉन्ग रन कैसा इनका एक्सपीरियंस रहता है ये करंटली तो मैं फौरी तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि अगर आप टेक्निकल नो हाउ रखते हैं और चीज़ों को खुद से सॉल्व करने और सॉर्ट आउट करने की सलाहियत रखते हैं तो ये व्हीकल आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप डिपेंड्स करते हैं मैकेनिक्स पे या दूसरे लोगों पर मुख्तलिफ टेक्निकल चीज़ों को करने के लिए तो मेरा ख्याल है ये बाइक आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं करेगी।